सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर के उदयनिधि स्टैनली 140 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। क्या 2024 में इस बयान से जो कि एनडीए को होगा लाभ? इन तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। उदयनिधि स्टैनली ने आपने देखा कि एक मंच पर संबोधित करते हुए उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित बता दिया। इसे जड़ से खत्म करने की बात कह डाली है। यानी कि जिस सनातन धर्म को सदियों से भारत में हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उसके खिलाफ इस प्रकार का विवादित बयान देना उदयनिधि स्टैनली के कहां तक शोभा देता है? क्या सनातन धर्म पर राजनीति 2024 की होनी चाहिए? जहां आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता उदयनिधि स्टैनली के बयान से सनातन विरोधी बता रहे हैं, यानी हिंदू विरोधी बता रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि एक तरफ इस बयान से एनडीए अपने 2024 के लोकसभा चुनाव की राह को और आसान बना रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जहां इस बयान के बाद उसके तमाम ऐसे भी दल हैं जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि मुरारी बापू ने बयान दिया था, श्री कृष्ण भगवान मदिरा पीते हैं, बलराम मदिरा पीते हैं। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका, फेल, टोटली फेल है ना। तो उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था। आपने सुना, मुरारी बापू बलराम को शराबी बता रहे हैं, नशे में धुत बता रहे हैं। जिस गीता के उपदेश से पूरी दुनिया उस उपदेश को सुनना चाहती है, धर्म का सबसे बड़ा उपदेश गीता का देने वाले भगवान कृष्ण को इस प्रकार के शब्दों से उल्लेखित किया जाता है। सनातन धर्म के अनुयायी कहें तो मुरारी बापू जी। क्या मुरारी बापू के खिलाफ बीजेपी के किसी नेता ने इस प्रकार का आपत्तिजनक प्रदेशों में जिस प्रकार से स्टैनली के बयान पर विवाद हो रहा है, तमाम प्रदेशों में मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, क्यों चुप था पूरा एनडीए सगरण? क्यों चुप था मुरारी बापू के, जब इस बयान पर जिस गीता को लेकर हमारे न्यायालय में गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती है, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उस गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करना मुरारी बापू के खिलाफ एनडीए के लोगों ने केस क्यों नहीं किया? गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण, जो आपको मालूम होगा कि किसके अवतार हैं, और मुरारी बापू 5000 साल पहले क्या उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान शराब पीते? मुरारी बापू ने जब कहा था, तब बीजेपी यानी एनडीए का एक भी नेता किसी भी तरह से जेल में केस, किसी भी तरह की केस और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर किसी प्रकार का बयानबाजी नहीं दिया था। और वही नहीं, संगठन में चूं की भी बात नहीं आई थी कि मुरारी बापू आपने यह कह दिया गीता उपदेशक भगवान कृष्ण के विषय में, वासुदेव के विषय में, जिन्होंने धर्म का पाठ पढ़ाया, और आप उनके विषय में इस प्रकार का शब्द बोल रहे हैं। यानी तब क्या सनातन का आहत नहीं हुआ था? क्या मुरारी बापू ने सनातन के पीठ पर छुरा नहीं चलाया था? क्या मुरारी बापू ने धर्म के उपदेशक श्री कृष्ण भगवान को इस प्रकार के शब्दों से उल्लेखित करने के बाद क्या धर्म और गीता के ऊपर छुरा नहीं चलाया था? उदयनिधि स्टैनली ने जो बयान दिया है, उनका बयान वाकई गलत है, लेकिन मुरारी बापू के बयान पर ये एनडीए के लोगों ने क्यों नहीं टीका टिप्पणी की और इनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया? और जिस प्रकार से मुरारी बापू ने बयान दिया था, उसको लेकर के क्या हिंदुओं की आत्मा पर ठेस नहीं पहुंचा था? या कृष्ण भगवान किसी जाति धर्म के हैं जिन्हें लेकर के लोग चुप थे? या कृष्ण भगवान को क्यों बांटा गया? ये सब तमाम बातें ऐसी हैं जो हिंदू में विवाद करके इन्हें भड़काया जाता है लोगों को, और यही विवाद का कारण है हिंदुओं में एकता और संगठन को सुसज्जित न करना, संगठित न कर पाना। राजनीति होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की घृणित राजनीति नहीं होना चाहिए जहां अपने धर्म न्याय के प्रति इस प्रकार की भावना बोली जाए। दूसरी तरफ जिस प्रकार से सुशील मोदी बिहार के, उन्होंने बयान दिया कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है, लेकिन सुशील मोदी जी ने उस समय कोई बयान नहीं दिया था।
और एक जनसभा को संबोधित करते हुए हमारे गृह मंत्री ने भी बड़ा जो कि सनातन पर भाषण दे डाले हैं। लेकिन क्या उस मंच पर मुरारी बापू के बयान पर जिस प्रकार से टिप्पणी की थी उन्होंने बोला? नहीं बोला। ये आप सोचिएगा कि ये सब माइंड सेट किया जाता है किससे जनता को एकत्रित किया जाए, और यही सब माइंड सेट देश के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। इन दोनों लोगों की क्या समानताएं हैं? एक मंत्री और एक धर्म के उपदेशक। धर्म के उपदेशक के द्वारा जो रामचरितमानस का पाठ करता हो और भगवान श्री कृष्ण के विषय में बात करता हो, जो राम के ही अवतार थे द्वापर में, इस प्रकार की बात करना मुरारी बापू को शोभा देता होगा और कुछ नेताओं को शोभा दिया होगा। आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर बाबा जी टेस्ट दे हैं। ये सनातन के टीका लगा करके इनके शब्दों में क्या सनातन छिपा हुआ है? इनके शब्दों में अभद्रता छिपी हुई है। इस सनातन के उपदेशक बनते हैं, धर्म के उपदेशक बनते हैं लोग। ऐसे लोग जो बयान देते हैं, इन पर किसी नेता ने टिप्पणी नहीं की। अभद्रता की सीमा ये साधुओं के द्वारा की जा रही है, तब कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ ये बाबा को देख लीजिए आप, इनका क्या बयान है। पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएम के नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार, और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा। आपके साधु के द्वारा जब यह कहा गया कि आओ हम चेक कर देंगे नेता मंत्रियों की बहन बेटियों को, तब आपके तलवार ये कहां चली गई थी? तब 10 लाख रुपए उस साधु पर रखना नहीं चाहिए था। इस अभद्र साधु को, साधु समाज को खराब कर रहा है, इसके सर को जो काट को लेकर आएगा हम उसे 10 लाख रुपया देंगे। तब कहां चले गए थे आप? और तब आप कहां गए थे जब धर्म के उपदेशक महान भगवान श्री कृष्ण को मुरारी बापू ने अशब्द बोला था? तब आप कहां गए थे? आपकी तलवार, आपके 10 लाख रुपए के अकाउंट में नहीं थे? ये तमाम लोग अपने एजेंडा सेट करते हैं। इनका एजेंडा कैसे सेट हो, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, और यही लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। और ये तलवार लेकर के नंगेबाजी घूम रहे हैं। मुरारी बापू का सर काटेंगे क्या अब? क्यों नहीं काटे सर? आप काट लिए होते। ये साधु समाज जो बोल रहे थे कि हम नेताओं की बहन बेटियों को लेकर चेक कर देंगे, इनका सर के लिए आपने पैसे क्यों नहीं दिया? यानी ये जो फैलाया जा रहा है देश में ना, जनता समझे, जनता को समझ करके ही अपने हितों के ही प्रति जो कि सोचना चाहिए। ऐसी बातें हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए। क्या इस पर विवाद होना चाहिए? क्या इस पर अराजकता फैलनी चाहिए? क्या इस पर जो कि शांति से गहन से अध्ययन करके उस व्यक्ति के खिलाफ अभद्रता की गई है तो उसके खिलाफ न्यायिक प्रणाली के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।